इस करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 20 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ आज आपको जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाती है। साथ ही टॉपिक वाइज जो हम करंट अफेयर्स रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट, ओबिचुरीज, डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ये सभी भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाती है। मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। किस राज्य ने महतारी दुलार योजना शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू लॉन्च द महतारी दुलार योजना। इस योजना का उद्देश्य ये है कि जो भी चिल्ड्रन हैं जिन्होंने कोविड-19 की वजह से अपने पेरेंट्स को खो दिया है, तो उनका जो भी एजुकेशन एक्सपेंसेस हैं उस सभी को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बियर करेगी, यानी कि उसको छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा उसको खर्च किया जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ये कहा है कि क्लास 1 to 8 के जो चिल्ड्रन हैं इनको 500 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे और क्लास 9th to 12 के जो बच्चे हैं इनको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव इसको कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो चीफ मिनिस्टर हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का जो पूरा रीजन है इसको दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था पुराने समय में, ये आप याद रखिएगा। साथ ही यहाँ के फेवरेट डांस कौन से हैं, तो पांडवानी, राउत नाच और सुआ नाच, ये यहाँ के काफ़ी फेमस डांस हैं। यहाँ पर एक जगह है मैनपात, तो इसको शिमला या स्विस ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जानना चाहिए कि नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन कौन सी हैं। अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नरसिंहगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंगेर वैली नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती टाइगर रिजर्व, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें फ्रेंड जो ये एक तो गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इंद्रावती टाइगर रिजर्व और भोरमदेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीता नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुके हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। मृदुल कुमार को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। मृदुल कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मैक्सिको। तो ये है मैक्सिको, आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में है। कनाडा सबसे ऊपर है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है और फिर मैक्सिको है, और ये है नीचे साउथ अमेरिका। अच्छा, ये साउथ अमेरिका और ये नॉर्थ अमेरिका के बीच में जो आपको ये रीजन दिख रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रल अमेरिका। बात करते हैं मैक्सिको की, तो मैक्सिको के प्रेसिडेंट है एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रेडोर और करेंसी है मैक्सिकन पेसो और कैपिटल है मैक्सिकन सिटी। मैक्सिको हाल ही में किस लिए न्यूज़ में था, क्योंकि मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ये मिस यूनिवर्स बनी है। हमने इसको MCQ फॉर्मेट में भी देखा था। आगे बढ़ते हैं। एशिया पैसिफिक टैक्स हब किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एशिया पैसिफिक टैक्स हब इज लॉन्च्ड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए, जानते हैं इसके बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एशिया पैसिफिक टैक्स हब को लॉन्च किया है। देखिए, इनका ये कहना है कि जो डेवलपिंग एशियन कंट्रीज़ हैं, तो इनको अगर अपने यहाँ से जो गरीबी है उसको हटाना है तो प्रतिवर्ष 1.5 ट्रिलियन डॉलर इनको इन्वेस्ट करना ही होगा, तभी यहाँ से जो पॉवर्टी है वो हटाई जा सकती है या कम की जा सकती है, और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करानी होगी। साथ ही कार्बन टैक्स आपको लगाना होगा ताकि आप ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन यहाँ पर जो एशियन कंट्रीज़ हैं, आपने देखा होगा, चाहे इंडिया की ही बात हो, यहाँ पर जो टैक्स रेवेन्यू है वो ज़्यादा नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो कंपनीज़ हैं ये भी टैक्स इवेजन करती हैं, यानी कि कुछ इस तरह के लूप होल्स हमारे कानूनों में देख लेती हैं
कि जिससे ये टैक्स से बच सके, टैक्स चोरी कर जाते हैं। तो इसी तरह का कॉरपोरेशन यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक बनाना चाहता है, जिसमें कि ये एशियन डेवलपमेंट के जो अधिकारी हैं, IMF ऑफिशियल्स जो हैं, OECD कंट्रीज़ जो हैं और वर्ल्ड बैंक, तो इन सभी के जो भी मेंबर्स हैं, जो भी ऑफिशियल्स हैं, ये सभी मिलकर कुछ इस तरह की नीति बनाएं, एक यूनिलेटरल टैक्स कॉरपोरेशन इस तरह का बनाएं कि इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जा सके, ये जो टैक्स इवेजन जैसी घटनाएं हैं और इनको हटाया जा सके और टैक्स कॉरपोरेशन हो सके। तो इसीलिए ये एशिया पैसिफिक टैक्स हब बनाया गया है। साथ ही ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर्स मंदलियोंग या मनीला फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट हैं मासात्सुगु असाकावा। किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो ईरान हैज़ लॉन्च्ड इट्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर सिमॉर्ग। यह है ईरान की लोकेशन और काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और ये जो इन्होंने सिमॉर्ग जो लॉन्च किया है अपना मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, ये फोनेक्स लाइक एक बर्ड है सिमॉर्ग, उसके नाम पर इसको रखा गया है। फ्रेंड्स, आप ये जान लीजिए कि ईरान के प्रेसिडेंट है हसन रूहानी, सुप्रीम लीडर है अली खामेनेई, कैपिटल है तेहरान और करेंसी है ईरानियन रियल। देखिए, ईरान के मेजर पोर्ट्स जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। एक तो बंदर अब्बास, छाबहार पोर्ट आपने सुना होगा, कीस आइलैंड, बुशेहर और बंदर खोमेनी, ये सभी ईरान के मेजर पोर्ट्स हैं। साथ ही इसमें आप ये जानिएगा, एक तो छाबहार पोर्ट तो आपने सुना होगा, साथ ही बंदर अब्बास, ये भी फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है, SSC जैसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अच्छा, और ईरान हाल ही में किस लिए न्यूज़ में रहा है? देखिए, ONGC जो भारत जो ONGC की जो इंटरनेशनल आर्म है, ठीक है, तो इस ONGC ने ईरान में एक फरजत B गैस फील्ड इसको डिस्कवर किया था, लेकिन अब जो इसका कॉन्ट्रैक्ट है वो ईरान ने किसी और कंपनी को दे दिया है, किसी एक प्राइवेट प्लेयर को दे दिया है, तो इंडिया को यहाँ पर शामिल नहीं किया गया है, तो इसलिए भी ये चर्चा में रहा है। तो याद रखिए, फरजत B गैस फील्ड ये ईरान के अथॉरिटी में आती है। विश्व मधुमक्खी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो वर्ल्ड बी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन May 20। तो यूनाइटेड नेशंस द्वारा मनाया जाता है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है ये। और इस बार 2021 में इसका थीम है बी इंगेज्ड, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। निम्नलिखित में से कौन कोविड संबंधित सामानों के डोनेशन पर GST रिफंड देने वाला पहला राज्य बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हरियाणा हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अलाउ रीइंबर्समेंट ऑफ GST पेड ऑन कोविड रिलेटेड डोनेशंस। देखिए, जानते हैं इसके बारे में, एक साथ जान लेते हैं। देखिए, हरियाणा जो है ये कोविड से संबंधित जो भी डोनेशंस किए गए हैं सामानों पर, तो इन पर GST भी लगा होगा, तो इस GST को वापस करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो हरियाणा सरकार ने जो कोविड के टीके हैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन है, वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत 15 चीज़ों को जो डोनेशन दी गई है, इन चीज़ों की जो डोनेशन दी गई है उनके खरीदने पर GST से छूट देने की घोषणा की है और ये छूट 30 जून तक लागू रहने वाली है। इससे क्या होगा कि इस कदम का उद्देश्य ये है कि जो कंपनीज़ हैं और जो NGOs हैं या फिर जो इंडिविजुअल्स हैं, इनको जो है ताकि और डोनेशन कर सकें, इसके लिए इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। बात करते हैं फ्रेंड्स हरियाणा की। तो हरियाणा के CM है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य और कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के बारे में जान लेते हैं। देखिए, यहाँ पर इंदुस वैली सिविलाइजेशन से जुड़ी हुई साइट्स भी हैं। एक तो राखीगढ़ी आपने सुना होगा, दूसरा है भिराना। साथ ही कौशल्या डैम काफ़ी फेमस है, दमदमा लेक, हथनीकुंड, बसाई वेटलैंड, ब्रह्म सरोवर और ब्लू बर्ड लेक, ये काफ़ी फेमस है यहाँ पर। साथ ही नहर सिंह स्टेडियम और ताऊ देवीलाल स्टेडियम यहाँ पे काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क, 2 नेशनल पार्क हैं यहाँ पर, दोनों याद रखिएगा। कालेसर नेशनल पार्क तो खास करके याद रखिएगा। असोल भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, ये पिंजौर में है फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर, ये कुरुक्षेत्र में है। और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये तो कई बार अलग अलग एग्जाम्स में MCQs फॉर्मेट में पूछ लिया गया है, तो याद रखिएगा ये है करनाल हरियाणा में। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, साथ ही ये भी याद रखिएगा कि सूरजकुंड मेला जो यहाँ पर रखता है फरीदाबाद में, उसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
WWF की एक रिपोर्ट के अनुसार हिम तेंदुए के कितने प्रतिशत से अधिक निवास स्थान का पता नहीं चला है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। सो फ्रेंड्स, एज पर अ रिपोर्ट बाय द WWF, मोर देन 70% हैबिटेट ऑफ द स्नो लेपर्ड रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड। फ्रेंड्स, इस तरह की रिपोर्ट जो होती हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो आप कभी भी इस तरह को स्किप मत कीजिएगा या फिर ये मत सोचिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते हैं। एग्जाम में कब क्या पूछ लिया जाए हमको नहीं पता है, इसलिए हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हर तरह के प्रश्न हमको करते रहने चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर, इसने ये कहा है कि अभी भी 70% से ज़्यादा जो हैबिटेट हैं स्नो लेपर्ड के वो अनएक्सप्लोर्ड है, यानी उनका अभी पता नहीं चला है या फिर अभी वो एक्सप्लोर होने बाकी हैं। तो ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की रिपोर्ट, इन्होंने एक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है, ओवर 100 ईयर्स ऑफ स्नो लेपर्ड रिसर्च, इस नाम से। तो इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। साथ ही इन्होंने ये कहा है कि सबसे ज़्यादा जो स्नो लेपर्ड रिसर्च की जाती है नेपाल, इंडिया और चाइना में की जाती है। और आपको बता दें कि स्नो लेपर्ड, इसका जो बायोनोमियल नेम है ये है पैंथेरा उनसिया, और IUCN की जो रेड लिस्ट है इसमें वल्नरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। और भारत में जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड की उपस्थिति दर्ज की गई है। साथ ही अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर की, तो इसका हेडक्वार्टर्स ग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड में है। और इसका सिंबल या फिर आप इसका जो लोगो कह सकते हैं ये है जायंट पांडा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो काफ़ी सालों से एग्जाम दे रहे होंगे उनको मालूम होगा कि पूछा जाता है कि इसका सिंबल क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का लोगो क्या है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाता है, एक तो जायंट पांडा दिया जाता है, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है रेड पांडा, तो इसी में आपको कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आलोक रंजन झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आलोक रंजन झा अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू बेलारूस। बेलारूस की अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर लुकाशेंको और कैपिटल है मिन्स्क। बेलारूस की कैपिटल भी पूछी जाती है, याद रखिएगा। इस तरह से पूछा जाता है कि मिन्स्क ये किस कंट्री की कैपिटल है। और करेंसी है बेलारूसियन रूबल। वेमुरी सुधाकर, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से जुड़े हुए थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो वेमुरी सुधाकर हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, इंटरनेशनल बैडमिंटन अंपायर सुधाकर फॉल्स टू कोविड-19। तो देखिए, वेमुरी सुधाकर ये बैडमिंटन ऑफिशियल रहे हैं और इन्होंने वर्ल्ड वाइड इस में काम किया है, बैडमिंटन के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। 3 ओलंपिक्स में ये ऑफिशिएट भी कर चुके हैं, यानी रेफरी की तरह कार्य भी कर चुके हैं। MCCIA ने नाबार्ड के सहयोग से किस शहर में भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र शुरू किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। MCCIA in collaboration with NABARD has launched India's first agro export facilitation center in पुणे, महाराष्ट्र। तो पुणे महाराष्ट्र में किया है। MCCIA का मतलब है महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। नाबार्ड आप जानते ही हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इन दोनों ने मिलकर पुणे में इंडिया का फर्स्ट एंड यूनिक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर को लॉन्च किया है। एंड दिस फैसिलिटेटर सेंटर विल वर्क एज एन वन स्टॉप शॉप फॉर द एक्सपोर्टर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो जो भी एक्सपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो उसकी जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी प्रोसेस है, तो उसको काफ़ी आसान बनाने के लिए इस तरह का सेंटर लॉन्च किया गया है। राजीव शंकर राव सातव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से राज्यसभा के सदस्य थे? सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो राजीव शंकर राव सातव हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज द मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम महाराष्ट्र। और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थे, यानी कांग्रेस पार्टी से थे ये। मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो अर्जुन भुल्लर became the first Indian origin fighter to win mixed martial artist title। तो यहाँ पर सिंगापुर में एक चैंपियनशिप हुई है ये, तो इसमें इन्होंने हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ये जीती है। क्या नाम है? अर्जुन भुल्लर। ये आप याद रखिएगा। किसे हराया है ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, बस आप ये याद रखिएगा कि अर्जुन भुल्लर बने हैं।
निम्नलिखित में से किसने स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड वॉन स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड। ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये जो अवार्ड है किसके द्वारा दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया है। पढ़ सकते हैं आप, श्री मलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड विंस द स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और बाकी मैंने आपको बता दिया। साथ ही आपको बता दें कि जो ये श्री मलानी फोम्स है ये मैट्रेस और जो मैट्रेस कंपोनेंट्स होते हैं इसके लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं भारत से। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? मेघालय। कलानई डैम या ग्रैंड एनिकट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तमिलनाडु। शहीद चंद्र शेखर आज़ाद बर्ड सेंचुरी इज इन विच स्टेट? उत्तर प्रदेश। वट इज द पान इंडिया नंबर फॉर द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम? 112। The first dose of Russian vaccine Sputnik V was recently administered in which Indian city for the first time? हैदराबाद, तेलंगाना। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने पांचों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ सेबी? हु इज़ द चेयरमैन एंड एमडी ऑफ सिडबी? Who is the managing director and CEO of NPCI? Who is the chairperson of the Reserve Bank Innovation Hub? पांचों ही क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कोशिश कीजिएगा कि इन पांचों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर प्रोवाइड करें। और आई होप आपको एक क्वेश्चन का आंसर तो आता होगा इसमें। अगर वो आता है तो आप फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको ज़रूर देखें। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।